क्या हो अगर राजमहल के खजाने से सोने का घड़ा गायब हो जाए और चोर महल के अंदर ही छिपा हो। विजयनगर की धरती पर एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना घटी जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। कहानी आरंभ। यह घटना है महान राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल की। राजा न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी थे। उनके दरबार में विद्वान और चतुर मंत्री थे और उन्हीं में सबसे बुद्धिमान थे तेनालीराम। एक दिन सुबह सुबह महल में हड़कंप मच गया। राजकोष से एक सुनहरा घड़ा जिसमें दुर्लभ रत्न रखे थे गायब हो गया। सैनिकों ने दरवाजे बंद कर दिए। दरबारियों से पूछताछ शुरू हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा क्रोधित हो उठे। चोर महल के अंदर है। जब तक सच सामने नहीं आता कोई बाहर नहीं जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चोर खुद ही सामने आ जाएगा। बस मुझे एक दिन दीजिए। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक बड़ा संदूक मंगवाया। उन्होंने घोषणा की, इस संदूक में एक दिव्य तोता है। जो भी चोर होगा जब वह संदूक को छुएगा तो तोता जोर से चिल्लाएगा। सभी दरबारी एक एक करके संदूक के पास गए और उसे छुआ, पर कोई आवाज नहीं आई। राजा हैरान हुए। तेनाली, तुम्हारा तोता तो चुप है। तेनालीराम मुस्कुराए। असली चाल। उन्होंने सभी दरबारियों को हाथ आगे करने को कहा। फिर बोले, महाराज, जिसने संदूक को छुआ ही नहीं वही चोर है। सब चौंक गए। दरअसल तेनालीराम ने संदूक के अंदर कुछ भी नहीं रखा था, पर उन्होंने बाहर की सतह पर हल्का सा काला कालिख लगा दिया था। जिन दरबारियों ने सच में संदूक छुआ था उनके हाथों पर कालिख लग गई, लेकिन एक मंत्री के हाथ बिल्कुल साफ थे। वह डर के मारे संदूक के पास गया ही नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि सच में तोता चिल्ला देगा। राजा गरज उठे, तो तुम हो चोर। मंत्री ने घुटनों पर गिरकर अपराध स्वीकार कर लिया। परिणाम, सुनहरा घड़ा बरामद हुआ। चोर को दंड दिया गया। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। तुम्हारी चतुराई ने बिना शोर शराबे के सच उजागर कर दिया। तेनाली ने विनम्रता से कहा, महाराज, डर ही सबसे बड़ा गवाह होता है। शिक्षा। अपराधी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना भय होता है और बुद्धि से जीती गई लड़ाई ताकत से जीती गई लड़ाई से श्रेष्ठ होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel.